जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यादगार और हमारे एस्ट्रोलॉजी के मायने में बहुत ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का जो काफ़ी विगत कई दशकों में देखने को मिल रहा है, वह है अप्रैल के माह में सभी 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और जब कोई राशि परिवर्तन आमूलचूल तरीके से होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर और हिंदुस्तान की दृष्टि से एक नया युग प्रारंभ होने की ओर अग्रसर है। वो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पूरे वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से विभिन्न देशों में राजनीतिक उठापटक, युद्ध, महंगाई, कोरोना की चौथी लहर की वापसी होने के संकेत, हिंदुस्तान में भी राजनीति में काफ़ी उथल पुथल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी प्रकार से परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। अप्रैल के पहले ही सप्ताह से 7 अप्रैल को मंगल ने राशि परिवर्तन किया। उसके बाद में 8 तारीख को ही बुध ने राशि परिवर्तन किया। 12 अप्रैल को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया। 14 अप्रैल को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। और अब वापस से 25 अप्रैल को बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 27 अप्रैल को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 29 अप्रैल को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात मकर राशि से कुंभ राशि में विचरण करेंगे। यानी कि और चंद्रमा की जहाँ तक बात है, चंद्रमा 2.25 दिन में यानी कि 54 घंटे में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक के बीच का जो समय है उसमें 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना और उसमें विशेष रूप से राहु केतु का राशि परिवर्तन होना, जो कि 18 माह एक राशि पर रहेंगे दोनों ही। बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 13 महीने रहेंगे एक राशि पर। और ठीक वैसे ही शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे जो कि 2.5 साल रहेंगे राशि पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत ही ऐसा प्रभाव डालने वाली स्थिति में रहेगा जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 29 अप्रैल से लेके और 7 जुलाई का जो समय रहेगा, ये कोरोना के चौथी लहर के संकेत इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये कोरोना का चौथी लहर हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा परेशान करने वाली स्थिति में हो सकता है। हालांकि मानवीय जीवन पर इसका दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये चौथी लहर जो है वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करेगी जिस प्रकार से शनि की 7.5 के बारे में एक किंवदंती है हमारे ज्योतिष में कि शनि जाते जाते परेशान तो करता है मगर व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व ला देता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां एक और कोरोना की चौथी लहर की दस्तक दिखलाई पड़ रही है, वहीं कई प्रकार के एस्ट्रोलॉजर्स का यह मानना है कि इस आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। जबकि मैं इस बात को थोड़ा सा नकारता हूं, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन जहां एक और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की ओर अग्रसर होगा, मगर शुभ ग्रह का राशि परिवर्तन करना शुभता लाता है और अशुभ ग्रह का राशि परिवर्तन करना अशुभता लाता है। शनि चूंकि स्वयं की ही राशि में यानी कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति ने अभी फ़िलहाल में मीन राशि में यानी अपनी ही राशि में राशि परिवर्तन किया है और कुछ समय पश्चात शुक्र भी उस राशि में ही
प्रवेश कर जाएंगे। और राहु केतु, चूँकि राहु का मेष राशि में आना और केतु का तुला राशि में आना निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर तो कुछ युद्ध जैसी स्थितियां दिखलाई पड़ेंगी। और पड़ोसी जो राष्ट्र है हमारा, चाहे पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ऐसे राष्ट्रों में उपद्रव जैसी स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। भूकंप जैसी स्थितियां भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। यानी कि आने वाले 18 महीने हमारे विश्व के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन करने वाले स्तर पर आएंगे। हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं एक उच्च पद या एक सम्मान अवश्य रूप से प्राप्त होगा। और इसी के चलते हुए मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाने का साहस किया, क्योंकि 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना और उनका विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव आना, ये एक चिंतन का तो विषय है ही, बल्कि आपके लिए भी एक जिज्ञासा का विषय बन जाता है कि ऐसा होने के बाद हम लोगों के साथ में या हमारे विभिन्न राशियों वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों का ये जो 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन है वो थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि 29 तारीख को ही सूर्य, चंद्रमा और राहु का एक ग्रहण योग बनेगा, जिसकी वजह से हमारे 29 तारीख से लेके लगभग आने वाले 15 दिनों तक का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए मानसिक परेशानी वाला रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। मान सम्मान में अवश्य प्राप्ति होगी। मंगल और शनि की युति 11वें भाव में, जहां आपको धन संपत्ति प्राप्त कराएगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लाएगी, नौकरी में पदोन्नति दिलाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगी। परंतु आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी दुर्घटना होने की संभावना इसमें दिखलाई पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि शिव जी की उपासना करें और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की उपासना अवश्य रूप से करें। इस बार पहली बार मैं वीडियो के अंदर समस्याएं या प्रभाव तो बताऊंगा ही, और साथ में उसके उपाय भी बताता चलूँगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहे कि किस प्रकार के प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे और उस प्रभावों को सुप्रभावों में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार से उपाय किए जाने चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा साथ के साथ करता चलूँगा। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले व्यक्तियों की राशि पर बुध का आना और 12वें स्थान में सूर्य चंद्रमा की युति के साथ साथ में राहु की उपस्थिति दर्ज होना कहीं न कहीं व्यर्थ की टेंशन, मानसिक परेशानियों को बढ़ावा मिलेगा। पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं और परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां वृष राशि वालों को दिखलाई पड़ रही हैं। हालांकि शनि की स्थिति बहुत शुभ है और मंगल की स्थिति भी शुभ रहेगी इस माह, जिसकी वजह से वृष राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। संपत्ति खरीदने के प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। मगर मानसिक परेशानी या मानसिक उच्चावचन की वजह से और कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने उभर के आएंगी, जिनकी वजह से आपका खर्चा अवश्य रूप से आपके सामने उपस्थित होता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में आप गणेश जी की आराधना अवश्य रूप से करें या बुधवार का व्रत करें, और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना आप कनिष्ठिका उंगली में सोने में बनवा कर धारित कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु की स्थिति बहुत शुभ है, यानी 11वें स्थान पर राहु की उपस्थिति का होना, वहीं दूसरी ओर शनि और मंगल की उपस्थिति फेवरेबल होना और बृहस्पति और शुक्र की भी स्थिति शुभ होना, ये मिथुन राशि वालों के लिए चमत्कारिक लाभ देने वाली स्थिति में रहेगा। भाग्य उदय कराएगा। भाग्य उदय में जो भी समस्याएं आ रही थीं उनका समाधान होगा। वैवाहिक जीवन या विवाह में बंधन में बंधने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं आने वाले 40 दिनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को व्यापार से संबंधित और नौकरी से संबंधित जो भी उत्तरोत्तर वृद्धि की जो संभावनाएं थीं वो अब उजागर रूप से दिखलाई पड़ने लग जाएंगी। परिवार में एक शुभ मांगलिक कार्य जैसा माहौल रहेगा। घर में एक खुशहाली का माहौल रहेगा और निश्चित मान के चलिए कि घर में कोई नए मेहमान आने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। अर्थात या तो शादी संबंधित व्यक्ति की होगी या सब व्यक्ति के घर में कोई न कोई बच्चे होने का या संतान होने के प्रबल योग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां भी मिथुन राशि वालों को फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन गाय को प्रति शुक्रवार को आपको गाय को रोटी खिलानी है और हो सके तो किसी गरीब ब्राह्मण को
आपको भोजन अवश्य रूप से कराना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का ढैया प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अष्टम स्थान में मंगल की स्थिति जहां आपको पेट का रोगी बना सकती है, यात्रा के दौरान आपको चोट दिला सकती है, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। मगर शनि का ढैया आपके लिए निश्चित रूप से रोजगार के मार्ग को उन्नत करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाने की स्थितियां इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, मगर पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की वजह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि या तो प्रदोष का व्रत करें कर्क राशि वाले व्यक्ति, या 4.25 या 5.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। और डेली यानी डेली की डेली शिव जी को अगर आप जल चढ़ाते हैं और कच्चा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको शनि के दुष्प्रभाव प्लस शनि के ढैया का दुष्प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम में बृहस्पति की उपस्थिति और शुक्र की उपस्थिति जहां आपके विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा है, तो आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद के प्राप्त होने के योग बनते हैं। विवाह अगर आपका नहीं हुआ है तो विवाह होने के भी काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति रोजगार से युक्त नहीं है उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। व्यापार या वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि भी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। पड़ोसियों से वैचारिक मतभेद रहेगा या आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डेली शिव जी को जल चढ़ाना है। दूसरा, डेली शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ में डेली सूर्य को जल चढ़ाएं और उस जल के अंतर्गत आपको चावल और थोड़ी सी रोली डालकर अवश्य रूप से सूर्य देवता को आपको जल चढ़ाना है। और 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करेंगे तो आपको और भी लाभ प्राप्त होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं इसमें दिख रही पड़ रही हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम में शुक्र और गुरु की युति कहीं ना कहीं आपके घर में संतान के योग बनाएगी। विवाह अगर आपका नहीं हुआ तो विवाह के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन अष्टम में राहु की उपस्थिति जहां आपको पेट का रोगी बनाएगी, यात्रा के दौरान आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जिन कारणों से आपने कोई निवेश को लेकर कोई निर्णय लेने की बात सोची है तो उसे टालने की प्रयास करें। और अगर आपने ऐसा निर्णय ले लिया है तो आपको मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता से वैचारिक मतभेद रहेगा, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको 4.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। डेली शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए और हो सके तो चांदी का एक छल्ला कनिष्ठिका उंगली में आपको अवश्य रूप से धारित करनी चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में केतु की उपस्थिति होना जहां आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का इंडिकेशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर शनि की उपस्थिति होने की वजह से आपके लाभों में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी होने की वजह से आपके रोग, शत्रु और कर्जे में कमी आएगी। वैवाहिक जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। शत्रुओं की तरफ से आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 4.25 या 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारित करके आप अपने लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं और मानसिक समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति और मंगल की उपस्थिति जहां आपके माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का इंडिकेशन दे रही है, लेकिन आपके गाड़ी घोड़े खरीदने के या संपत्ति खरीदने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। आपका कोई प्रमोशन इत्यादि अगर ड्यू चल रहा है तो वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य जैसी स्थितियां उभर के आएंगी। घर में थोड़ा सा तनातनी या कह लीजिए विवादों जैसी स्थितियां आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं, मगर आपके आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। बृहस्पति की स्थिति शुभ होने की वजह से संतान की वृद्धि या संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान से यश की प्राप्ति होगी। और संतान की अगर नौकरी नहीं लगी है या उसका विवाह नहीं हुआ तो उसके भी वो काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि वो डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो सोमवार और शुक्रवार के दिन आप शिव जी के मंदिर में केले का फल यानी केला आप उस पर अवश्य रूप से समर्पित करें, जिससे कि आपके शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको आसानी रहे। दूसरा, 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, जिससे कि आपके उत्तरोत्तर लाभों में वृद्धि हो सके। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी
और वहीं शनि का राशि परिवर्तन करना जहां आपके पराक्रम में, यश और सम्मान में प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा, भाग्य उदय करेगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह अवश्य रूप से संपन्न हो जाएगा। पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं और बीपी से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। घर में शुभ मंगलिक कार्य जैसी स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। फिर भी अगर आप अपने लाभों में वृद्धि करना चाहते हैं, मानसिक जो समस्याएं हैं उनसे निपटारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करना चाहिए। और गणेश जी के मंदिर में जाकर आपको 2 लड्डू और दूर्वा अवश्य रूप से गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी मानसिक समस्याओं का समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की शनि की 7.5 उतरती हुई प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान चोट लगने की पूरी प्रबल संभावना इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुखों की अनुभूति आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपके मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो आपके पेट से संबंधित कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहु की उपस्थिति कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में है, तो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 4.25 या 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। डेली शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को 2 लड्डू और गुलाब की माला हनुमान जी के मंदिर में अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए, जिससे कि आपकी शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव में कमी करने में तो लाभ प्राप्त हो, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कामों में भी क्या है, वृद्धि हो जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही मंगल की और शनि की उपस्थिति होना, वहीं दूसरी ओर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होना, जहां आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि कराएगा। वहीं आपके सेहत को लेकर उसमें गिरावट जैसी स्थिति इसमें दिखलाई पड़ रही है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उसमें आपको सफलता तो अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें आर्थिक नुकसान जैसी स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बीपी से संबंधित समस्याएं, घुटने से संबंधित समस्याएं और वायु विकार से संबंधित समस्याएं कुंभ राशि वालों को परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि हर शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से चढ़ाएं। हो सके तो प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य रूप से चढ़ाएं, सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद में। ऐसा करने से जहां शनि के 7.5 के दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता प्राप्त होगी, वहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आकस्मिक धन लाभों की प्राप्ति होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का अगर विवाह नहीं हुआ तो उनके विवाह होने के भी काफ़ी प्रबल योग इस दौरान दिखलाई पड़ेंगे, क्योंकि 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं सभी राशि वाले व्यक्तियों को समानांतर रूप से अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के परिणाम दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने द्वारा लिए जाने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी से निर्णय लेने के लिए तैयार रहें। आपके द्वारा जो पैसा विनियोजित किया हुआ था उससे आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्योदय के योग चल रहे हैं। नौकरी जिस व्यक्ति की नहीं लगी है उसकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु शुक्र की युति आपके लिए जहां आपको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से संपन्न बनाएगी, वहीं शारीरिक रूप से आपको शनि की उपस्थिति आपको परेशान करेगी, क्योंकि शनि की 7.5 प्रारंभ होने की वजह से कई ऐसी समस्याएं आपके सम्मुख आने वाली हैं, जिनकी वजह से आपके मानसिक स्थिति उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का पड़ला भी आपका कमज़ोर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि मीन राशि में बृहस्पति की उपस्थिति कहीं ना कहीं शुभ कार्यों की ओर इंडिकेट ज़्यादा कर रही है, यानी शुभ कामों में होना, भाग्योदय में होना या भाग्य उदय होते समय जो व्यवधान आ रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। मगर शनि की 7.5 प्रारंभ होने की वजह से उस काम में विलंब होगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों को प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाया जाना चाहिए। और जल चढ़ाने के साथ साथ में अगर आप
काले तिल अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव तो कम कर पाएंगे, बल्कि आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगी। और 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में आप धारित करेंगे तो जहां आपके भाग्य उदय होने में सफलता प्राप्त होगी, वहीं आपकी कॉन्फिडेंस में और आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि भी दिखलाई पड़ेगी। ये तो मैंने बात की कि इस अप्रैल के माह में जो 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उससे विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मैंने बात भी की कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव आएंगे, हिंदुस्तान की दृष्टि से, भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या प्रभाव आएंगे, और व्यक्तिगत जीवन पर भी उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस पर मैंने चर्चा की और उसके अच्छे उपाय आपको बताए हैं। आप निश्चित मान के चलिए कि एक बात आपको अवश्य रूप से बताऊंगा कि इस अप्रैल के महीने के बाद यानी कि मई के प्रथम सप्ताह से ही 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हिंदुस्तान के लिए होने वाली हैं, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता तो आएगी, मगर मेडिकल साइंस के वजह से कुछ समस्याएं हमारे व्यक्तियों पर आ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य का पड़ला कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करेगा। कोरोना की दस्तक निश्चित रूप से हो चुकी है और उसके कुछ तेज़ी से जो लक्षण हैं वो आपको 29 अप्रैल के बाद अवश्य रूप से दिखलाई पड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर आने वाला समय इन 9 ग्रहों के राशि परिवर्तन की वजह से बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने वाला सिद्ध होने वाला है और इस परिवर्तन का सुप्रभाव हिंदुस्तान को निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव रास्ते की तरफ लेके जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।